ये खेती देश की अर्थव्यवस्था को, किसान की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकती है, कैसे बदल रही है, ये आपसे एक बार और समझना जरूरी है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उसका सही अगर अमल कर रहे तो हमारे किसान कर रहे हैं, जैसे संजू जी हैं। आत्मनिर्भर भारत माने आत्मनिर्भर शहर नहीं, आत्मनिर्भर भारत माने 6.5 लाख गांव आत्मनिर्भर, और 6.5 लाख गांव आत्मनिर्भर हो गए जब उन गाँव की कृषि आत्मनिर्भर होगी। और जब कृषि आत्मनिर्भर होगी, इसका मतलब है किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब कृषि आत्मनिर्भर होगी। इसका अर्थ है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से मानसून में और कुल मिलाकर पर्यावरणीय व्यवस्था में और पेड़ पौधों के, हमारे फसलों के कुल मिलाकर प्रकृति में जो घातक बदलाव आ रहे हैं, उस घातक बदलाव से कृषि संकट में आ गई है। तो यहाँ क्या होता है, एक पर्यावरण बदल जाता है सुभाष पड़े कृषि में। यहाँ आप रासायनिक खाद नहीं डालते और आप दवाओं का छिड़काव नहीं करते। इस वजह से जितने भी पशु पक्षी के प्रकार है या विविधता है, जीव जंतु की विविधता है, पंछियों की विविधता है, उनको सभी खाने को यहाँ मिल जाता है। तो वो यहाँ आते, ये तो जल मुक्त है ना, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। इस पॉइंट पर आप खड़े हैं पर्टिकुलर, इस पॉइंट पर सुभाष पालेकर कृषि जो यहाँ पर संजीव जी ने जो की है, उसका कोई इम्पैक्ट आप यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये हल्दी है, वही एक ही वैरायटी है। हल्दी में यहाँ अरहर लगाई है, तुअर लगाई है ना, ये खुले प्रकाश में, खुले आकाश में, और यही हल्दी यहाँ है, वहां तक वो पेड़ के छाया में, पेड़ के छाया में। अब वही हल्दी यहाँ है, वहाँ तुअर नहीं है, अरहर नहीं है, उस कतार में अरहर नहीं है, केवल हल्दी है अकेली। अब क्या होता है, हल्दी के पत्ते प्रकाश संश्लेषक नहीं होते, फोटो सिंथेटिक नहीं होते, प्रकाश संवेदनशील होते। इसका अर्थ है हल्दी के पत्तों को छाया चाहिए, धूप नहीं चाहिए। अरे धूप में पत्ते, आप पत्तों का आकार देखिए, अरे छाया में देखिए 3 आकार है। क्योंकि ये जो हल्दी के पत्तों को सबसे बढ़िया उत्पादन देने के लिए 3700 से लेकर 5000 फुट कैंडल सूरज की रोशनी की प्रखरता चाहिए। 3700 to 5000 फुट कैंडल इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट चाहिए, तब कई पत्तों को अपनी वृद्धि बहुत बढ़िया करते हैं। छाया में वो मिलती है, लेकिन खड़ी धूप में अभी सितंबर में, अगस्त में आखिर में आपको मालूम होगा कि 7000 फुट कैंडल है, जितनी चाहिए उससे दुगुना इंटेंसिटी है। तो पत्ते पूरी ताकत से खाद्य वृद्धि नहीं करते, इसलिए उनकी वृद्धि कम है, इनकी वृद्धि ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा खाद्य वृद्धि कर रहा है। यानी कोई भी हल्दी अदरक है, इनको छाया चाहिए, कड़ी धूप नहीं चाहिए, उसको छाया में रखना है, छाया में बहुत बड़ी उत्पादन देता है। और अगर कोई दाल का पौधा भी साथ में है तो वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दाल का पौधा है तो इसमें और गेंदा भी लगाएंगे, गेंदा मेरी गोल्ड, और बढ़िया आपको मालूम पड़ता। यहाँ पर आपने किस तरह से इस मॉडलिंग को यहाँ पर किया है, वो एक बार आप हमारे दर्शकों। मैं इस जहाँ खड़ा हूँ, आप और हम खड़े हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये पहली बात तो लगभग 2 साल से ये पूरा खेत हमने खाली नहीं किया है। अच्छा, मतलब पूरा खेत प्लेन करके नहीं जुताई करा है। पिछले वर्ष जब हमने इसमें गन्ना लगाया था तो उससे पहले हमने मूंग और सावा, सब वायनाट मिलेट जिसे हम बोलते हैं, झंगोरा जिसे 2023 1 अक्टूबर को हमने इसमें गन्ने की रोपाई की। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 4 जोड़े हैं, यानी 2-2 लाइन के 4 जोड़े हैं, और 4 ही वैरायटी हमने अलग अलग लगाई है। यानी एक बीज की हमने 2 लाइनें एक ही साथ लगाई है, यानी एक जोड़े में अलग एक वैरायटी का बीज लगाया है। एक बीज इसमें वो लगाया है हमने, और मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन को जरूर खास करके दिखाएं। ये जो इधर वाली आपके पीठ की तरफ लाइन है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वैरायटी वो है जो, इसका नाम तो था पंजाब 88 के नाम से ये बहुत फेमस थी, और ये वैरायटी गन्ना विभाग ने जब भी